Hello students, welcome to my video. In this video, we are solve some important MCQs questions जो आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है √10 इंटू √15। तो स्टूडेंट्स √10 इंटू √15 है, तो इसको हम लंबे प्रोसीजर से नहीं जाएंगे क्योंकि इसका हमारा समय लिमिट रहता है और उसको हम फास्ट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम जैसे √10 है, इसको हम 5 इंटू 2 और √15 है, दोनों को साथ में हो जाते हैं तो इंटू ये 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये दोनों का 5 हो जाएगा। यहाँ पर एक 5 हो गया, राउंड फिगर में नहीं हो पा रहा है, तो ये यहाँ पर हम √6 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 5√6 बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 ये सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मैंने किस लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर x 5, यहाँ पर 2y 4, ये 9 हो जाएगा, नहीं होगा ये 5 25, तो इसी ज़्यादा हो जाएगा ये 7 से। तो यहाँ पर देखते हैं 5 + 2 इज इक्वल टू 7, ये C हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कि वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है। एक्स वाई के फॉर्म में होता है ऑप्शन ए में, बी 0y के फॉर्म में होगा, सी x0 के फॉर्म होगा, कि y के फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये हमारा ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, अगर y एक्सिस पर हमारा कोई भी बना तो हमारा y एक्सिस के ऊपर ही है, तो हमारा 0 के सामने पड़ेगा, तो हमारा ये 0y होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो हमारा आंसर B होगा 0y। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4 एंड -7 एंड -4 लाइज। ऑप्शन ए है 4 क्वाड्रेंट, बी है 2 क्वाड्रेंट, सी है बी है सेकेंड क्वाड्रेंट, सी है थर्ड क्वाड्रेंट, डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स तो हमारा ये जो है फिगर ऐसे होता है, x ये माइनस का होता है, यहाँ पर 1 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा -7 -4 है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएगा, इधर माइनस से माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा, ये सी आंसर होगा। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ++, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है हमारा -+, थर्ड माइनस, अब फोर्थ होता है +-। अगर हमारा एक प्लस होता है एक माइनस होता तो हमारा एक फोर्थ क्वाड्रेंट होता। इसका आंसर हमारा 3 होगा, माइनस है, सो हमारा आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन है 0.0 -8 लाइज। ऑप्शन ए है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑन द x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 और -8 बोल रहा है, तो यहाँ पर जैसे 0 हो गया, -8 तो -8 इधर हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा। तो 0 पहले हम x के लिए लिखते हैं, तो 0 मतलब कि x का हो गया यहाँ का, उसके बाद -8 इसका मतलब ये y एक्सिस पर हमारा आंसर डी होगा, ये y एक्सिस पर प्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 80 डिग्री,
ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये 2x हो गया, इसको हम लिखेंगे एक को 2x प्लस 3x प्लस 4x। ये तीनों ट्रायंगल के जो एंगल्स होता है इनका जो सम होता है क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ये हो गया 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा सबसे लार्जेस्ट कौन है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। तो 4 इंटू हमारा सबसे ये 4 इंटू 20 सबसे लार्जेस्ट जो है 80 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी, तो हमारा सी आंसर होगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। तो स्टूडेंट्स दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो जो एंगल दोनों एंगल इसका मतलब दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होंगे। मान लीजिए कि एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एंगल क्या होंगे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो जो एंगल जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है इसका मतलब दोनों ही एंगल्स जो हैं 90 डिग्री से छोटे हैं, सो ये एक्यूट एंगल होंगे। क्योंकि जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, द एंगल मेजर इज। तो स्टूडेंट्स एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। सो तो मान लीजिए कि एंगल जो है 5 टाइम्स है, ये 5x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट x, देन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये एंगल 5 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट का, इसका कॉम्प्लीमेंट हो दोनों का सम हो गया 90 डिग्री, देन 6x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 90/6 इज इक्वल टू 15। तो ये जो बोल रहा है यहाँ पर द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट द एंगल इज, मतलब जो 5 टाइम्स है उस एंगल का पूछ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, हमारा आंसर डी होगा 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज। तो एक एंगल है जो 1/5 है अपने सप्लीमेंट का। मान लीजिए एंगल है x, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, तभी ये 1/5 हो गया ये इसका 5x का। दो एंगल्स जब उनका सम 180 हो वो तभी सप्लीमेंट होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री हो। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/6, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमको जो 1/5 है एंगल उसी का मेजर पूछ रहा है। सो हमारा x इज इक्वल टू 1/5 आया, ये हमारा एंगल 30 डिग्री इसका आंसर होगा। उसका सप्लीमेंट 5x है और उसका 1/5 x मतलब कि 30 डिग्री, हमारा आंसर 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी जो है एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पर। इफ ए ओ सी इज इक्वल टू 5 है, बी ओ सी इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 3 5, देन फाई इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें फाई की क्या वैल्यू है वही फाइंड करनी है।
तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो लीनियर पेयर के एंगल्स होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई है इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देन ये थीटा का वैल्यू 3 दिया है, प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 4 फाई। तो 4 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो आई इज इक्वल टू 180/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा सी 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c देन a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c को x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x/3 एंड एंगल b इज इक्वल टू हो जाएगा x/4, एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा 6c, तो x है देन x/6 हो जाएगा। हम तीनों का जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम सेम कर देते हैं तो हमें इसका फाइंड कर सकते हैं। तो 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा ये 12 हो जाएगा। तो 12 हम इसका x/12 लिखते हैं। ए का हो गया x/12, ए का जो है ये 3, 4 जा क्या होता है 3, 4 जा 12 हो जाएगा, तो 4x ऊपर हो जाएगा हमारा। एंड बी जो है बी का हो जाएगा 4, 3 जा 12, तो 3x हो जाएगा, ये ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2x/12। तो तीनों का जो सेम हो गया डिनोमिनेटर, अभी हमारा रेशियो हो जाएगा 4, 3, 2, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी इफ ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी 50 डिग्री, एंगल ए सी डी जो है 110 डिग्री है, देन ए फाइंड करनी है हमें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारा जो ये एंगल होता है इसका वैल्यू जो है इन दोनों के, इसके अपोजिट साइड के एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल बी जो है इसमें 50 डिग्री है, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस ये 50 डिग्री, यहाँ पर ये 50 डिग्री इज इक्वल टू ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ये 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी respectively. If angle A is equal to 50 डिग्री then angle BOC is equal to what? तो स्टूडेंट्स, हमें BOC फाइंड करनी है। हमें गिवन है कि BO जो है और CO दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल B को। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है जब एक ही बेस पर ए बाइसेक्टर से बनी एंगल, इस एंगल का ये होता है एंगल BOC
इज इक्वल टू हो जाएगा, तो BOC एंगल BOC इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस ये एंगल जो है 50 डिग्री का है, ये इसका हाफ हो जाएगा 25 डिग्री, देन हो जाएगा ये 115 डिग्री। हमारा एंगल BOC जो है हो जाएगा 115 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू D if angle A is equal to 3y degree, angle B is equal to x degree, angle C is equal to 5y and ACD is equal to 7y। तो स्टूडेंट्स हमें द वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि 5y और 7y का 180 डिग्री होता है। तो 5y प्लस 7y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 15 हो गया। तो y इज इक्वल टू 15 हो गया। हमें x फाइंड करनी है। तो ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों, ये 3y, तो 15 3 जाए 45। अब x प्लस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 3 जा 45 हो गया ये, प्लस y की वैल्यू 15 है, ये 15 5 जा 75 180 डिग्री। x इज इक्वल टू हमारे हो जाएगा ये 180 डिग्री, ये दोनों का सम हो जाएगा ये माइनस 120 डिग्री, दोनों का सम, ये प्लस है 3 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये 60 डिग्री। तो हमारा एक 60 डिग्री ऑप्शन हमारा ये जो है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल triangle measures 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो स्टूडेंट्स हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है फाइंड करनी है, जिसका साइड है 8 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल टू हो जाता है, इक्विलेटर का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड हमारा है 8, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 64। तो कट के हो जाएगा ये 16 यहाँ पर, इज इक्वल टू हो जाएगा 16√3। यही हमारा आंसर होगा। इसका एरिया हो जाएगा 16√3, ऑप्शन बी। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज। तो इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है और हमें एरिया गिवन है। तो इसका इक्विलेटरल का एरिया जो होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 36√3 दिया हुआ है यहाँ पर। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 36√3/4। तो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 36√3 इंटू 4/√3। ये √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा ये इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 4 का जो ये है रूट हो जाएगा। तो ये 36 का हो जाएगा 6 इंटू 4 का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12। अब पेरीमीटर हो जाएगा 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36।
इज इक्वल टू ये 36 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द नंबर 4 4 5 7 6 7 7 12 3 इज। इसमें हमें मीडियन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ जितनी हैं इस नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं, तो 9 + 1 हो जाएगा बाई 2। ये हो जाएगा 10/2 5 हो जाएगा, मतलब कि फिफ्थ टर्म है। जो फिफ्थ टर्म है वही इसका आंसर होगा। फिफ्थ टर्म में जो डिजिट है, जो नंबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। जो फिफ्थ टर्म में नंबर है यहाँ पर 6 है, तो यही इसका मीडियन होगा। तो इसका आंसर होगा सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ द डाटा 15 17 15 19 14 18 15 14 16 15 14 20 19 14 15 एस। इसका हमें मोड फाइंड करनी है। तो मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही इसका मोड होगा नंबर का। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसमें कौन ज़्यादा बार आया है, कौन फ्रिक्वेंटली इसमें आया है। तो हम देखते हैं कि 15 जो है इसमें काउंट, इसमें हम देख लेंगे 15 कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 15 है। 17 1 टाइम्स है। 15 भी इसमें 15 2 टाइम्स है। 14 इसमें 4 टाइम्स है। 18 भी 1 टाइम्स है। 20 1 टाइम्स है। 19 भी 1 टाइम्स 2 टाइम्स है इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है 15 फ्रिक्वेंटली एक्यूरिंग है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 15, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 coins tossed simultaneously 400 times and we get 2 head 180 times, 1 head 148 times, no head 72 times. If 2 coins are tossed random, what is the probability of 2 heads? हमें 2 heads की probability कितनी होगी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर probability of getting 2 heads इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स, होता है नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार ये अपीयर हुआ। 2 हेड्स अपीयर लिख देंगे। बाई होता है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो हो जाएगा ये 180 बाई 400, 0.45 होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 500 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। इफ ए डाई थ्रोन रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6।
हमें 6 का कितने प्रोबेबिलिटी है आने का। जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो किया है 500 टाइम्स एंड उसका आउटकम नोटेड इसमें दिया हुआ है चार्ट में। अगर डाई थ्रो रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टाइम्स, जितना 6 जितने टाइम्स अपीयर हुआ, तो नंबर है इसका 103 बाई टोटल नंबर जितना थ्रो किया गया, तो कितना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 103 बाई 500 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका अगर हम डबल कर देंगे तो 206 हो जाएगा। इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो 206 ये हो गया, ये 1000 पर 000 होगा तो 1 2 3 000 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 206। तो हमारा आंसर होगा 0.206। डी आंसर हमारा होगा इसका। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 206। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।